अमरीकी अफवाज ने इनखला के दौरान $7.2 बिलियन का असलहा अफगानिस्तान छोड़ा। अफगान तालिबान रजीम पाकिस्तान और खित्ते के लिए ख़तरा है। सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात के बाद गुफ्तगू करते हुए DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना था 4 नवंबर से 4,910 और रवां साल 67,023 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। कार्रवाइयों में 1,873 दहशतगर्द हलाक हुए। पाक अफगान सरहद की दुश्वारी और मुनकसिम गांव दहशतगर्दी के फैलाव का बायस है। दोहा मुआहदे के तहत काबिल तस्दीक मैकेनिज्म की ज़रूरत है। तालिबान के दावे गैर मंतकी हैं। भारत के झूठे बयानियों और ऑपरेशन सिंदूर में भारत की बदतरीन शिकस्त पर भी तनकीद। DGISPR का कहना था ईरानी डीजल स्मगलिंग में कमी आई। बलूचिस्तान के 86% अजला पुलिस के कंट्रोल में आ गए हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हुकूमती और सिक्योरिटी इदारों की मुश्तरका लाहे अमल जारी है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह आबाई शहर से हेवन शरीफ पहुँच गए। वज़ीर आला की आमद पर शानदार इस्तकबाल। मुराद अली शाह की आमद पर सिक्योरिटी के इंतजामात किए गए। वज़ीर आला सिंध ने बोबक में मखदूम हाउस में करीबी साथी मखदूम ज़मीर से मुलाकात की। पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें की और ताज़ियत की। कमिश्नर हैदराबाद DIG साबिक MNA सरदार सिकंदर रापोटो, SSP जामशोरो और बड़ी तादाद में जाले मौजूद थे। अराजी फ्रॉड और जाली हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ शिकंजा सख्त करने की तैयारियां। वजीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासिन की सदारत में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का इजलास। अराजी रिकॉर्ड, मलकियती हकूक और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का जायजा लिया गया। लोकल गवर्नमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ और MCs के जरिए ज़ेर इंतज़ाम अराजी की मॉनिटरिंग के लिए मुश्तरका प्लेटफॉर्म की सिफारिशात सामने आ गईं। फ़ाइलों के नाम पर धोखादही और भारी फीसें वसूल करने वाले अफराद को कानून के कटहरे में लाने का भी ऐलान कर दिया गया। अवाम के हकूक़ की हिफाजत और रियल डेवलपमेंट सेक्टर में शफाफियत यकीनी बनाने पर जोर। कई जमातों की इक़्तिदार में आकर टोन और होती है, अपोजिशन में और होती है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन के किसी का नाम लिए बगैर तनकीद। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा गैर मुल्की किसानों को सपोर्ट किया जाता रहा, अपने मुल्क के किसानों को बहरान में डाला गया। कल पीपल्स पार्टी को 55 साल मुकम्मल हो रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्क भर के 100 से ज़ायद इज्तिमात से खिताब करेंगे। कायदे आवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तान एटमी ताकत बना। बेनज़ीर भुट्टो ने मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो ने मुल्क के मफादात में अहम इक़दाम किए। बिलावल ने भारत में कश्मीर का मुकदमा लड़ा। दुनिया की सबसे बड़ी रिहायशी मनसूबा बंदी और सैलाब मुतासिरीन के लिए 21 लाख घरों की तामीर का मनसूबा जारी है। थर के कोयले से सस्ती बिजली की पैदावार मुमकिन हुई। पीपल्स पार्टी ने तवानाई और तरक्याती मनसूबों में नुमाया किरदार अदा किया। कराची में एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल और CIA की अहम कार्रवाई। कार लिफ्टिंग के दर्जनों मुकदमात में मतलूब खतरनाक मुलजिम मारा गया। SSP अमजद अहमद शेख के मुताबिक हलाक मुलजिम के कब्जे से असलहा और चोरी शुदा कार बरामद। मुलजिम खालिद सिंध और पंजाब में दर्जनों मुकदमात में मतलूब था। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की FC हेडक्वार्टर्स आमद। फेडरल कांस्टेबलरी के अफसरों और जवानों से मुलाकात। वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास भी हुआ। फितनल खवारिज का हमला नाकाम बनाने के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। मोहसिन नकवी ने फितनल खवारिज का हमला नाकाम बनाने पर जवानों को खराज तहसीन पेश किया। कहा शोहदा ने अपनी जानें कुर्बान करके दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। जामे शहादत नोश करने वाले तीनों जवानों की कुर्बानी को सलाम पेश करता हूँ। उधर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और ऑस्ट्रेलियन हम मनसब टॉनी ब्रिक में वीडियो लिंक मीटिंग। गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए इश्तराक कार बढ़ाने पर इत्तफाक। ट्रंप का तीसरी दुनिया के ममालिक पर अमेरिका के दरवाजे मुस्तकिल बंद करने का ऐलान। सोशल मीडिया वेबसाइट ट्रुथ सोशल पर जारी पैगाम में सदर ट्रंप ने कहा अमेरिका का इमिग्रेशन निज़ाम गैर मामूली दबाव का शिकार है। सिस्टम की बहाली के लिए इसे मुकम्मल तौर पर रोकना ज़रूरी है। ट्रंप ने दावा किया अमेरिका में गैर मुल्की आबादी 5 करोड़ 30 लाख तक पहुंच चुकी है, जिनमें बड़ी तादाद उन लोगों की है जो फलाह पर प्रोग्राम मुजरमाना रिकॉर्ड या नाकाम ममालिक से आए हैं। अमरीकी सदर ने इल्ज़ाम लगाया कि आबादी अमरीकी अवाम के वसाइल पर बड़ा बोझ और मुल्क में जराइम, खराब तालीमी निज़ाम, बेरोज़गारी और शहरी मसाइल में इजाफे की वजह है।
पाकिस्तान 2026-27 के लिए ECU वज़ीर ख़ारजा कौंसिल का चेयरमैन मुंतखब। इजलास की सरबराही नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने की। खिताब में कहा, खित्ते में तरक्की के लिए शराकत दारी नागुज़ीर है। बतौर रुकन मुल्क पाकिस्तान ECU के अहदाफ के लिए हमेशा पुरअज़्म रहा। इजलास ऐसे वक्त पर हो रहा है जब मुश्तरका चैलेंजेस का सामना है। रवाबित में फ़रोग़ से कई मसाइल से छुटकारा हासिल किया जा सकता है। वज़ीर ख़ारजा कौंसिल इजलास तंजीम को मजबूत बनाने में मददगार साबित होगा। ऑक्सफोर्ड मुबाहसे में पाकिस्तानी बयानिए की जीत, भारत की हार। भारतीय स्टूडेंट्स पैनल से भी दलाइल की जीत ना हो सकी। पाकिस्तानी तलबा की भारत के पैनल को मंतक और दलाइल से शिकस्त। स्टूडेंट्स यूनियन के सदर मूसा हराज ने यूनियन के 2 साबिक सदूर अहमद नमाज और इसरार काकड़ के हमरा पाकिस्तानी टीम की क़यादत की। तीनों तलबा ने नहायत मुदल्लल अंदाज में पाकिस्तान का मुकदमा शुरका के सामने रखा। भारतीय तलबा मुबाहसे में उठाए गए सवालात का खातर खा जवाब ना दे सके। पाकिस्तानी टीम को 106 जबकि भारतीय टीम को सिर्फ 50 वोट मिल पाए। वज़ारत ख़ज़ाना ने नवंबर में महंगाई की शरह 5 से 6% तक रहने का इम्कान जाहिर कर दिया। खुराक के कीमतों और ज़रूरी पैदावार के दबाव से महंगाई में इजाफे का इम्कान है। मईशत बदतरीज इस्तेहकाम की राह पर गामजन है। तरसीलात ज़र में इजाफा, मौशी सूरत हाल मज़ीद मुस्तहकम दिखाई दे रही है। महंगे कर्जों की कबल अज़ वक्त अदायगी से माली खतरात में कमी का इम्कान है। तनख्वाहदार तबके के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई। वज़ीर-ए-आज़म ने तनख्वाहदार तबके पर टैक्स रेट कम करने की हिदायत कर दी। चेयरमैन FPR राशिद महमूद लंगड़ियाल ने कहा, आइंदा माली साल के बजट में तनख्वाहदार अफराद की टैक्स रायत के लिए बाकायदा काम का आगाज़ कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने बड़ी कंपनीज पर आयद सुपर टैक्स में कमी की भी हदायत दी। सुपर टैक्स में मुमकिन कमी और खात्मे के हवाले से IMF से बातचीत भी की जाएगी। तेईस नवंबर के ज़िमनी इंतखाबात में खिलाफ वर्जियाँ शफाफियत के मसाइल बरकरार रहे। टर्न आउट 23% से भी कम रहा। सिर्फ एक हल्के में 50% से ज़्यादा टर्न आउट रिकॉर्ड किया गया। वाफिन ने ज़िमनी इंतखाबात पर रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक कई मकामात पर फार्म 4546 फराहम या आवेज़ा ना किए गए। 8% मकामात पर एजेंट्स को फार्म 45 भी ना दिया गया। 13 हल्कों में वोटिंग अमूमी तौर पर पुरसुकून मगर बेज़ाब्तियाँ रिपोर्ट हुई। 122 मुबस्सरीन ने 373 पोलिंग स्टेशंस का जायजा लिया। 64% मकामात पर पार्टी कैंपों की खिलाफ वर्जी। 49% पोलिंग स्टेशंस पर वोटर्स को ट्रांसपोर्ट मुहैया की गई। 91% मकामात पर पार्टी कैंप से वोटर स्लिप्स जारी की गई, जबकि 29% बूथ्स पर पोलिंग पेपर पहले से ही दस्तखतशुदा थे। 28% पर पहले से मोहरशुदा पाए गए। IMF रिपोर्ट ने भारतीय माशी डाटे पर संगीन सवालात उठा दिए। भारत मुसलसल दूसरे साल C ग्रेड का मुस्तहिक करार। माशी आदाद व शुमार में भी बड़ी खामियों की निशानदही कर दी। IMF की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक भारत के मुआशी डाटा में नुमाया तकनीकी कमजोरियां बरकरार। रिपोर्ट में 2011-12 के 20 एयर डाटा पर पुराना और नाकिस करार दे दिया। IMF ने सहमाही बुनियादों पर GDP डाटा में एडजस्टमेंट न होने, आमदनी की बुनियाद पर GDP के तरीक़ाकार और कौमी खातों की दीगर तकनीकी खामियों को भी तशवीशनाक करार दिया। भारत अफगान गठजोड़ और शिद्दत पसंद पॉलिसी आलमी आमन के लिए संगीन खतरा। आलमी रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगान सरजमीन से खत्ते में सरगर्म दहशतगर्द गिरोह पाकिस्तान, अमेरिका और ताजिकिस्तान तक हमलों में मुलविस हैं, जबकि यूरोपीय यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा भी अफगानिस्तान में महफूज पनाहगाहों की निशानदही कर चुके। उसके बावजूद भारत के काबुल से बढ़ते सिफारती और तिजारती रवाबित और हालिया मुआहिदों ने जनूबी एशिया की सिक्योरिटी सूरत हाल मज़ीद पेचीदा बना दी, जिसे तज्ज़ियाकार पाकिस्तान के खिलाफ मुमकिन प्रॉक्सी हिकमत अमली से जोड़ रहे हैं। फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ के ज़ेर एहतमाम सवात के तारीखी इलाके कांजू में शानदार यूथ कन्वेंशन का इनेकाद। मुल्क भर से आए नौजवानों की भरपूर शिरकत, मुस्बत सरगर्मियों, तख्लीकी सलाहियतों और कौमी शऊर के फ़रोग के लिए मुख्तलिफ स्टॉल्स और सरगर्मियों का अहतमाम किया गया। IGFC नॉर्थ ने नौजवानों के जज्बे को सराहते हुए कहा, तालीम, हुनर और मुस्बत सोच के जरिए खुद को मुस्तकबिल के चैलेंजेस के लिए तैयार करें।
शुरका ने तकरीब को आमन, तरक्की और हम आहंगी की जानिब अहम संग मील करार देते हुए पाक फौज की काविशों पर भरपूर इजहार तशक्कुर किया।